गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। थ्री इडियट मूवी का वो वाला सीन आपको बहुत अच्छा लगा होगा जिसमें आमिर खान की रैगिंग होती है और उसके सीनियर को क्या लगता है, करेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि उसको करंट लगा तो लगा कैसे। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक इसी चीज से रिलेट करता है। द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हम आज डिस्क्राइब करेंगे बच्चों। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। जैसा कि आप लोग बच्चों देख पा रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक बेसिक डिफरेंस दिखाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बेसिक डिफरेंस दिखाया गया है। अब देखिए यहां पर बच्चों हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की बेसिकली देन बच्चों हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो लाइक चार्ज हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस में क्या दिखता है, रिपल्शन दिखता है। ठीक है। और अगर हम बात करें अनलाइक चार्जेस की, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको क्या दिखता है, अट्रैक्शन दिखता है। ये बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे मेल और मेल में क्या होता है, एक तरीके से रिपल्शन होता है। लेकिन मेल और फीमेल में अगर हम बायोलॉजिकल वे में उस चीज को देखें तो मेल और फीमेल में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि अगर कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बराबर है उन इलेक्ट्रॉन्स के जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लाइक अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें बच्चों, सोडियम क्लोराइड में सोडियम की बात करें, द एटॉमिक नंबर इज 11 281 281। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। और अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन 17 287, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया है वो एक इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ये। क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिलेगा तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक चीज याद रखिए बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर लूज करे तो बॉडी पर न्यूट्रल चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस चीज को समझना है, इसमें मैथ्स यूज नहीं करनी बच्चों, क्योंकि अगर आप मैथ यूज करेंगे तो मैथ में मतलब क्या, मैथ में क्या होता है, मैथ में ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कमी होती है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर आप लूज कर रहे हैं तो प्लस का चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब आपको टॉपिक दिख रहा होगा। अब हम बेसिक अपने टॉपिक की बात करेंगे। बेसिकली टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हम किसी मैटर की बात करें, बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर का ही पार्ट है। ठीक है। तो इनमें इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स क्रिएट करती है। इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने एक चार्ज ये ले लिया, पर्टिकुलर हमने एक चार्ज एक ये ले लिया, ये हमारा Q1 चार्ज है। ओके। और दूसरा चार्ज हमारा Q2 है। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे। अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो अभी मैंने बताया लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इसमें क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर एक पर पॉजिटिव है लाइक दूसरे पे नेगेटिव होता तो क्या होता, अट्रैक्शन। अभी बताया अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते। इट मींस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अगर हम चार्ज की डेफिनेशन देखें तो बहुत सिंपल है।
चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में एक म्यूचुअल फोर्स लगता है। और इसको हम एक बहुत आसान सी एक्टिविटी से समझ सकते हैं। लाइक हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते बच्चों। यहां देखिए हमारे पास 5 बॉल्स हैं, देयर आर 5 बॉल्स, हमारे पास 5 बॉल्स हैं बच्चों, ठीक है। इनकी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। अब सपोज बच्चों ये जो फर्स्ट वाली बॉल है ये सेकंड वाली को अट्रैक्ट कर रही है। देखिए कितना प्यारा सा इमोजी बन गया बच्चों, ठीक है, ये लाफिंग वाला इमोजी अच्छा लगता है ना। और थर्ड बॉल फोर्थ को रिपेल कर रही है, ये इसको रिपेल कर रही है। और ये जो फिफ्थ बॉल है ये किसी भी बॉल को ना तो अट्रैक्ट कर रही है ना किसी को रिपेल कर रही है। आप क्या बोलोगे, इस पे क्या चार्ज होगा? न्यूट्रल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आप चार्ज को ऐसे समझ सकते हो कि चार्ज किसी चार्ज बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। अगर दोनों केसेस नहीं होते हैं तो मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब अभी बताया था, यानी जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो बराबर हैं, बॉडी पर न्यूट्रल चार्ज है। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब यहां पर देखिए, अगर हम देखिए इस डायग्राम को बहुत ध्यान से तो इसमें देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। ये ग्लास रॉड है और ऊपर सिल्क थ्रेड से बंधी हुई एक और ग्लास रॉड है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो दोनों पर नेगेटिव चार्ज आया। अब कैसे आया इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लाइक सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है 281। एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। ये बिल्कुल वैसी बात है कि दो लोग हैं, एक की जेब में 100 रुपए 99 रुपीज है सॉरी, और दूसरे की जेब में 1 रुपया है, यानी उसको दोनों को 100 रुपए चाहिए। तो एक को करने हैं टोटल 99 रुपीज, उसको 99 रुपीज चाहिए और दूसरे वाले को चाहिए 1 रुपए। तो किसको पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? उसको ज्यादा है, उसके पास ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जिसके पास 99 रुपीज ऑलरेडी है। उसी तरीके से अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे अपना तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को छोड़ रहा है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है आयंस के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज जब जाएगा तो वहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपको शो होगा, ठीक है। तो यहां पर आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके 3 मेथड हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिए क्लास, बेसिकली अगर हम दो बॉडीज की बात करें, यहां पर दो बॉडीज आपको दिख रही होंगी, ये दो अपोजिट चार्ज आपको दिख रहे होंगे, ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर बायोलॉजिकल वे में आप देखिए तो मेल और फीमेल के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट होते हैं, ठीक है। और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी एक जैसे लोग। अक्सर आप देखेंगे दो बुद्धिमान लोगों की नहीं बनती, दो काबिल लोगों की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि दोनों के पास दिमाग है तो दोनों दिमाग लगाएंगे। तो एक जैसे लोग यानी पॉजिटिव चार्ज दोनों पे है तो रिपेल करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर अपोजिट चार्ज हैं तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे।
इसके लिए आप बहुत अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल याद कर लीजिए जो मैंने बायोलॉजिकल रीजन वाला बताया, ठीक है। और अगर दो सेम चार्ज हैं तो वो रिपेल करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें यहां पर, तो बच्चों हम बेसिकली कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो हम बात करेंगे कंडक्टर्स। तो बेसिकली कंडक्टर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर हम सिंपली सामने सर्किट बोर्ड लगाए, सपोज करिए आपके घर में सामने सिंपली सर्किट बोर्ड लगाया और आप अपने उस पर फिंगर्स कर दीजिए, तो आप बोलेंगे सर करंट लगेगा, मेरे बाल खड़े हो जाएंगे, हैं करंट लगेगा। तो सिंपली अगर हम बात करें कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तुमको 3 इडियट वाला एग्जांपल याद होगा। तो उस तरीके से जितनी भी मेटल्स होती हैं लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी कंडक्टर्स हैं क्योंकि सब में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कराते हैं। हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर अलाउ नहीं करते, इंसुलेटर अलाउ नहीं करते। जैसे कि होता नहीं, कोई किसी इंसान को करंट लगता है तो कहते हैं इसको डंडे से मारो। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा किसी को अगर कोई चिपक गया है खंबे से जाके तो कहते हैं इसको डंडे से मारो, डंडे से, क्योंकि डंडा लकड़ी क्या होता है बेटा, और लकड़ी क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आ नहीं सकती। तो उस तरीके से अगर हम देखें कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, और इंसुलेटर्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते। यहां पे अब देखिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो पहला फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। कुछ बेसिक जानकारी इलेक्ट्रॉन की ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। अब हम नेचर की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे कोई आदमी गुस्सैल प्रतिका कहते हैं बहुत नेगेटिव है, नकारात्मक टाइप का है। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, कहते बहुत नेगेटिव माइंडसेट का बच्चा है, ठीक है। उसी तरीके इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो नेगेटिव है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन पे दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, कूलम, और इसकी ईएसयू यूनिट जो है वो स्टैट कूलम है, ठीक है। तो कूलम और स्टैट कूलम में हम चार्ज को मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी को कॉज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब देखिए बच्चों, ये बहुत प्यारा सा बल्ब आपको दिख रहा होगा। देखिए कोई भी सर्किट, आपने कभी कोई सर्किट ऐसा देखा है जो बिना सेल या बैटरी के कंप्लीट होता हो? आप मोबाइल के छोटे से चार्जर से लेकर कोई भी बैटरी या कोई भी सेल ऐसा नहीं दिखाएंगे जिसमें बैटरी ना लगो, यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ना दिखाई पड़े। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्या करते हैं, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू होता है, यानी यहां से करंट का फ्लो शुरू होता है, ठीक है। और तो बच्चों अगर इस सर्किट को हम देखें बहुत ध्यान से, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो देखिए बैटरी या सेल लगा, कोई भी पर्टिकुलर सर्किट बिना बैटरी या सेल के पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम चार्ज की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको समझने के लिए बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि चार्ज जो है वो स्केलर है, और उसको हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज ये हमने एक स्फीयर ले लिया, इसके अंदर चार्ज है
3 कूलम, 5 कूलम, -2 कूलम। अगर हमसे ये पूछे कि नेट चार्ज कितना होगा स्फेयर पे, तो अगर हम नेट चार्ज यहां पर कैलकुलेट कर लें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 कूलम प्लस 5 कूलम -2 कूलम, यानी 5 + 3 माइनस, यानी 6 कूलम चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब है कि हम चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी चार्जेस हों, 10 चार्जेस हों, 15 चार्ज हों, नॉर्मली हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देंगे, बहुत बेसिक सा एग्जांपल। अगर हम आप बात करें, आपके घर की बात करें, तो आपके घर में वायरिंग है, वायरिंग की वजह से पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। तो आपको पता है आपके घर में करंट कहां से आती है? पावर हाउस से आती है। पावर हाउस से डायरेक्ट आपके घर में नहीं आती, पोल के थ्रू आती है, और मीटर से जो मेन वायर है उसके थ्रू पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। तो अगर हम बात करें कि जो टोटल चार्ज है, अगर कोई सर्किट है, सपोज मान लीजिए ये सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये एक बल्ब लगा हुआ है, ये फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी। सपोज ये बैटरी लगी है, ये बैटरी लगी है। तो अगर इस बैटरी से 10 कूलम का चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है, 10 कूलम का चार्ज, तो 10 कूलम का चार्ज वापस लौट के आएगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज जिस अमाउंट में है उसी अमाउंट में रहेगा। यहां देखिए लिखा है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है वो निर्धारित है, फिक्स है, ठीक है। मतलब जिस अमाउंट में चार्ज जाएगा उसी अमाउंट में चार्ज आएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पूरी दुनिया बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंपल मतलब होता है कि एनर्जी फिक्स है, एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी, एनर्जी के फॉर्म को केवल हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पर, यस सर, सर ये जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज आ जाएगा, तो फिर डिस्चार्ज कैसे होगी ये बैटरी? यस सर, वो डिस्चार्ज सर पावर के फॉर्म में होती है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P = I²R। अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हम पावर करते हैं, ठीक है, और पावर कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पावर के फॉर्म में हम उस चीज को कंजर्व करते हैं। जैसे आपके घर में जो बिजली का बिल आता है ना, वो आप पावर कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें सम अमाउंट में देखें तो चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज अगर 10 कूलम का चार्ज है तो वो कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस चीज को, तो सर लॉसेस होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा लॉसेस होते हैं, लेकिन चार्ज कंजर्व होता है, वो पावर लॉसेस होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से निकले उतने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेंगे। हाँ यस सर, चार्ज हमेशा बैलेंस रहेगा। यस, ड्रॉप होगा वो, हाँ, लाइट चली है वो, दैट इज पावर, पावर। हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स आर मेजर्ड इन किलोवाट आवर, दैट इज पावर। ओके, फाइन सर, फाइन। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? बेटा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या? क्वांटाइजेशन का मतलब है किसी चीज को फिक्स कर देना, निर्धारित कर देना। अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो बेसिकली हम प्लैंक की क्वांटम थ्योरी की यहां पर बात करेंगे। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के हिसाब से सबसे पहले क्वार्क पार्टिकल्स को कंसीडर किया जाता था। क्वार्क पार्टिकल क्या होते थे? अभी तो क्वार्क पार्टिकल हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, चाहे वो आईसीएससी हो, आईएससी हो, क्योंकि क्वार्क पार्टिकल जो होते थे उन पर इलेक्ट्रॉन का 1/3 या 2/3 चार्ज होता था। लेकिन अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो इस थ्योरी में क्या हुआ
कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात करें, कोई पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल हो, जैसे अल्फा पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उस पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। इस बात को बहुत आसानी से एक प्यारे से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या किसी बॉडी पर 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पॉसिबल है? मेरा क्वेश्चन सुनिए बच्चों बहुत ध्यान से। क्या किसी बॉडी पर 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पॉसिबल है? मैं थोड़ा सा आपको लिख के भी दिखा देता हूं। मेरा क्वेश्चन है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? तो आंसर क्या होगा आपका, यस और नो? तो अभी तो आप कंफ्यूज होंगे, क्लियर करते हैं। अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग देखें तो अभी मैंने बोला कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। यहां प्लस माइनस इसलिए लिखा है बच्चों, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल फॉर्म में होगा। तो अगर हम यहां पर वैल्यू रखें, अभी 1 मिनट में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर हम यहां पे इफ द चार्ज इज 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे बच्चों तो सबसे पहले हम जो वैल्यू गिवन है उसको लिखेंगे, 0.8 इंटू 10⁻⁻19 n, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होती 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया, ठीक है। हालांकि मैं यहां पर बोलता हूं कि ये गायब हो गया, तो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया, डेसिमल से डेसिमल गया, यहां आ गया 8/16, दैट इज हाफ। बच्चे कभी आपने सुना है कि इलेक्ट्रॉन पे आधा चार्ज हो? कभी सुना आधा इलेक्ट्रॉन? तो अभी इसी की बात तो हम कर रहे थे कि जो क्वार्क पार्टिकल थे उन पर 1/3 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का 1/3 2/3, इसीलिए इनको हटाया गया। चार्ज में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है जिस पर कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता। और अभी की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि मैंने आपको बताई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लाई में होगा। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि भैया कम तो नहीं हो सकता ना, या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा। तो बेटा 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो कम है ना। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था 1.6, तो ये तो आधा चार्ज है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कभी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उससे तो कम नहीं होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब भी यही है कि यहां पर चार्ज की वैल्यू फिक्स कर दी गई। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो। सिंपली अगर मैं बात करूं, आप घर में बैठे हैं और आपके दिमाग में चले, एक दिमाग में कि सामने ये रॉड जल रहा है, इस रॉड में कितना चार्ज होगा, तो और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो इसका आंसर क्या आएगा? भाई चार्ज कोई ऐसी क्वांटिटी तो है नहीं जिसको आप लेके फीता आ गए घर से, इसको नाप के हम बता देंगे इतनी है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो आप कैसे बता सकते हैं? सिंपली अगर आप किसी भी तरीके से ये पता चल जाए कि सामने वाले रॉड में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप आराम से देखिए इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू एन। एन क्या है? यहां पर एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप आराम से चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, उसका निकालना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पता हो कितना है। तो हम इस तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम चार्ज निकाल सकते हैं। यहां पर n की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली हम यहां पर देखें तो
किसी भी रॉड को चार्ज करने के लिए यहां पर देखिए एक एसीटेट दिखाया गया। एसीटेट होता क्या है, पहले एसीटेट का मतलब समझते हैं। एसीटेट एक एसिड का पार्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा विनेगर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो अगर हम यहां से CH3COO- को हटाएं तो क्या दिखेगा आपको, ठीक है, और ये H किसके साथ जाएगा, प्लस में जाएगा। तो यहां पर देखिए इस रॉड को ये दिखाया गया और ये क्लॉथ है। अब क्या करेंगे, अगर हम रबिंग करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएंगे। जैसे बच्चों आपने बचपन में देखा होगा कि अगर मान लीजिए आपने 5-6 दिन से नहाया नहीं, जैसे इस टाइम ठंडियों के दिन चल रहे हैं, लोग महीने महीने भर नहीं नहाते हैं, ठीक है, तो आपके बाल बहुत गंदे से हो, आप उसमें कंघी डालिए, ठीक है, तो जब कंघी डालेंगे ना तो देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो कंघी है ना, कॉम है, वो गर्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। यानी अगर दो हम चार्ज ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। यहां पर देखिए बेसिकली अगर हम बात करें चार्ज की यूनिट की, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। बेसिक यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलम। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की तो ये स्टैट कूलम। किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में ये यूनिट ज्यादा पूछी जाती है, कूलम बहुत ज्यादा कॉमन है, कॉमन चीजें कम पूछी जाती है, स्टैट कूलम इंपॉर्टेंट है। और कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन क्या होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, ये रिलेशन होता है। ये देखिए यहां पे बच्चों 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ओके, तो एसआई यूनिट होती है कूलम, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की तो वो स्टैट कूलम होती है। अब यहां पर हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस बेसिकली आप लोग करेंगे, हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे। अब देखिए यहां पर अभी हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया चार्ज का, सारी चीजें सीख ली, 3 इडियट वाला अच्छा सा एग्जाम्पल दे दिया, तो एक मोटा मोटा आपके दिमाग में सारी चार्ज की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक चार्ज को किसमें मेजर करते हैं, देखिए किसी भी क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी को हम किसमें मेजर करेंगे, मेजर में, उसकी यूनिट में। अरे यार तुम्हारे घर में दूध वाला आए तो क्या बोलोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल 3 किलो दूध लेके आना है, 1 किलो दूध लेके आना है, पर दूध किस में लेते हैं, लीटर में। आप मार्केट जाओ और मार्केट में बोलो जाके कि भैया 1 आलू दे दो हमको, तो तुमको भगाएगा वो क्या बोलेगा, वो कहेगा भैया 1 नहीं देते हम, 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम, 500 ग्राम। तो बेसिकली जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे उसकी यूनिट ऐड हो जाती है तो हम उसको उसी यूनिट में मेजर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किसमें मेजर करते हैं, तो इसको यहां लिख भी दे, बहुत प्यार से लिख दीजिए, देखिए कूलम लिख दिया आपने। फिर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये क्वेश्चन आप बताएंगे, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। बीच में मैंने जब इलेक्ट्रॉन की बात करी थी तो पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, मैंने इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से डीएनए कर दिया था पूरी तरीके से। डीएनए वो सुधीर चौधरी का आता है ना, डीएनए का मतलब क्या होता है, उसमें वो डेली न्यूज एनालिसिस में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं और उसका बिल्कुल टॉप से बॉटम तक सारी चीजें बताते हैं। उस टाइम मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करी थी। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखिए यहां लिखा अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम तीसरा ले लें अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉज्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता कैसे, भाई कॉज का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, ठीक है। एक हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है, इधर यू आर द स्टूडेंट ऑफ
इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ICSC, ISC, हमेशा मैं जिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को बच्चों फॉलो करता हूं वो मेरा सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि मैं क्या करता हूं, जब भी क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो उसका पहले हिंदी में मतलब निकालता हूं, क्योंकि हम लोग अंदर से क्या है, हिंदुस्तानी है, तो सबसे पहले हिंदी में मतलब निकालना। क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब भी देखता हूं बच्चों को ना, तो बच्चे क्या करते हैं इस चीज में, क्या मैक्सिमम बच्चे हैं क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाते। प्रैक्टिकल्स की कॉपी चेक करता हूं तब भी बच्चे यही गलतियां करते हैं, मतलब नहीं पता उनको और वो करना शुरू कर देते हैं। तो पहले हिंदी मतलब निकालना है। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे, अगर हिंदी में बोले तो धनात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, जिस पर पॉजिटिव चार्ज इज कॉज्ड बाई मतलब किस वजह से होता है, अप इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, सिंपल। इसको देखो बहुत प्यारे से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फिर से वही अपना पुराना सोडियम ले लेते हैं और सोडियम में लिखते हैं 281। अभी मैंने वो तुमको पुरानी वाली कहानी सुनाई फिर से कि भैया आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों। अब यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी 7 इलेक्ट्रॉनों की इसको जरूरत है। वही वाली कहानी कि अगर एक दो आदमी है ना, एक के पास 99 रुपए हैं और एक के पास 1 रुपए है, तो 100 दोनों को चाहिए, तो 99 वाले को मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर जब इसको देगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि इसको कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो यहां पर बस लिख दो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसका उल्टा। और नेगेटिव चार्ज इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज देख लो, इसका भी बहुत प्यारा सा एग्जांपल, क्लोरीन 17287। अब यहां पर देखें ये एक इलेक्ट्रॉन अगर दिया, किसी ने कुछ दिया तो कोई लेने वाला है ना, ठीक, क्योंकि ये दुनिया बेटा गिव एंड टेक पे चलती है, कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्योंकि इसको एक ही चाहिए, ठीक, तो ये इसको देगा, अगर इसको देगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां पर मैथ बिल्कुल मत लगाना बच्चों, अगर मैथ लगाई तो गलत, क्योंकि मैथ में मतलब क्या होता है, मैथ में जब कोई चीज आती है तो उसको हम बोलते हैं प्लस, और जब कोई चीज जाती है तो क्या बोलते हैं माइनस। यहां उल्टा है, यहां एक गया है तब प्लस हो गया, मतलब यहां पर उल्टा है मैथ का, तो मैथ मत लगाना, ये फिजिक्स है, ठीक, थोड़ा डिफरेंट। एक नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कितने प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन एकदम फ्लैट हो जाएगा, ठीक। फॉर अ गिवन प्रोसेस चार्ज, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। फॉर अ गिवन प्रोसेस चार्ज इज बिकॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फिर से वही मैंने कहा, हम लोग अंदर से हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी वाले स्टाइल में करेंगे। एक कोई गिवन प्रोसेस है, उसके लिए चार्ज है, अब क्या है हमको नहीं पता, ना तुमको पता, ना तुम जानो ना हम, ठीक। बिकॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, एक कंडीशन बनेगी उसकी। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है, उसकी एक कंडीशन बनेगी। अब यहां पर देखिए, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए तो चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो बस इसमें आराम से फिल कर दीजिए कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अभी मैंने बताया था दो बॉडीज हैं, अगर दोनों पे चार्ज हैं तो उनके बीच कोई ना कोई फोर्स लगता है। अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं यानी सेम चार्ज हैं यानी लाइक चार्ज हैं तो रिपल्सन फोर्स होगा, रिपेल करेंगी। बायोलॉजिकल रीजन वाला एग्जांपल याद है, मेल मेल, एक मेल दूसरे मेल को बहुत रेयर पसंद करता है, ठीक है, दुनिया में नफरत बेटा बहुत ज्यादा है, तो
सिंपली अगर हम देखें तो मेल मेल को पसंद नहीं करता, मेल फीमेल को पसंद करता है। बायोलॉजिकली बात करें तो उसी तरीके से आप इस चीज को समझिए बहुत, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो एकदम आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगी। तो यहां पर बहुत प्यार से हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, नेगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से हमें गेन हो जाता है। फॉर अ गिवन प्रोसेस अगर चार्ज न्यूट्रल है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे अब कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ, अब देखिए इस लॉ को अगर आप मेरे तरीके से सीखेंगे तो मजाक मजाक में मैं सिखा दूंगा लॉ, ठीक है। आप बहुत प्यार से सीख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कूलम्स लॉ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम्स में यहां पर देखिए कूलम लिखा है। कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज की। यानी ये लॉ रिलेट करता है चार्ज से। मैक्सिमम 90% चांसेस में फिजिक्स में जो टाइटल होता है बच्चों, उससे हमको पूरी चीजें क्लियर हो सकती हैं। पर हम क्या करते हैं, रट्टा मारते रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, रट के लिखेंगे। रट के कुछ नहीं लिखना है, गारंटी है फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बहुत प्यार से चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। तो अगर हम बात करें कूलम्स लॉ की, तो कूलम किससे रिलेट करता है? चार्ज से। अब यहां पर हम चार ले लेते हैं। हमने चार्ज ले लिया, एक चार्ज हमने यहां ले लिया Q1। अभी हम नेचर की बात नहीं करेंगे। और दूसरा चार्ज हमने यहां ले लिया Q2। ये दोनों चार्ज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट हैं। The two point charge are separated at a small distance r। दो पॉइंट चार्ज, पॉइंट का मतलब होता है ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, ठीक है। अब इधर दे आर बोथ आर पॉजिटिव, इधर वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। तो दो पॉइंट चार्ज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट है। अब वही कहानी अभी बताया था, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो चार्ज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं तो उनमें फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। तो अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज बच्चों होगा तो क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूटन का लॉ भी यही कहता है कि इफ द टू पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस आर, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्लिक रिपल्शन। तो दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे, म्यूचुअल फोर्स, ठीक, क्लियर, ओके। तो फोर्स दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअल लगाएंगे और ये जो फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल क्या होता है कि अगर हम चार्जेस बढ़ाएंगे, मतलब अगर चार्जेस दोनों बढ़ रहे हैं देन फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर चार्जेस कम होंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्लियर। तो यहां पर बस कूलम्स लॉ में तुमको यही याद रखना है। कूलम्स लॉ के केस में तुमको यही याद रखना, फोर्स इधर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो कितने प्यार से याद हो गया। कूलम्स लॉ में कुछ नहीं याद करना, सिर्फ यही याद करना है, then force is directly proportional to the प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सा मतलब है कि अगर दोनों चार्जेस बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम यहां से एक फॉर्मूला लें इन दोनों इक्वेशंस को, यानी अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बनेगा। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पर बच्चों मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूंगा कि अगर कूलम्स लॉ आपको नहीं आता है छोड़ दीजिए, भूल जाइए कूलम्स लॉ। ठीक है, आपको कूलम्स लॉ याद ही नहीं करना। कैसे करना, सिर्फ अब ये फॉर्मूला याद करिए 1/4πε0 Q1 Q2 by r square। एग्जाम में आ जाए सिंपली when the 2 point charges Q1 Q2 are separated at a small distance r, then force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। That's it, हो गया। ठीक है, 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट 1/4πε0, द वैल्यू इज 9 into 10 to the power 9। अब हम यहां पर बात करते हैं बेसिकली एप्सिलॉन नॉट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, अभी हम फिलहाल हम इसको एप्सिलॉन की बात करते हैं। ये एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, यहां पर देखिए बच्चों आपको दिख रहा होगा, ये देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू इज 8.85 into 10 to the power minus 12। 8.85 into 10 to the power minus 12, this is the permittivity of free space। अब इसका मतलब क्या हुआ, फ्री स्पेस की हम बात करें यानी फ्री स्पेस वैक्यूम जहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, यानी एक ऐसा मीडियम जहां कोई पार्टिकल नहीं है। जब कोई पार्टिकल नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा भाई, जहां पर कोई पार्टिकल नहीं है यानी कहीं पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। तो परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इस टर्म को समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी से परमिट वर्ड ले लेते हैं, तो परमिट का मतलब ये अपने मीडियम को परमिट करती है। अब ये फ्री स्पेस की बात हो रही है, यानी यहां पर इसका मीडियम क्या है, वैक्यूम, जहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम है वहां पर, ठीक, तो उन दो चार्जेस के बीच के फोर्स को ये कम कर देगा, उसको परमिट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये दूसरे का काम खराब कर देगा। ठीक, समझे? जैसे नहीं होता है एमपी और एमएलए होते हैं, वो अपने एरिया में क्या होते हैं, एकदम शेर होते हैं, नहीं ठीक, और लेकिन दूसरे के एरिया में क्या होते हैं, दूसरे के एरिया में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि वहां पर उनका भी वोट परसेंटेज हम गिरा दें, कुछ करें हम, यहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें, कुछ भी कर लें। तो उसी तरीके से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब यह है कि ये अपने मीडियम को तो अलाउ करेगी, लेकिन अगर ये किसी दूसरे मीडियम की बात करें तो उसके बीच में फोर्स को कम कर देगी। यानी जो चार्जेस हैं Q1 Q2 उनके बीच के फोर्सेस को कम कर देगी परमिटिविटी अपने ओन मीडियम को अलाउ करेगी, लेकिन किसी दूसरे मीडियम को अलाउ नहीं करेगी। यानी किसी दूसरे मीडियम में उन दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कम कर देगी। यहां पर देखिए, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 are located at a distance r in a medium other than free space may be experienced at 1/4πε। अब यहां देखिए, ये जो एप्सिलॉन दिया है बेटा, ये किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात यहां पर की गई है। यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट था, क्योंकि यहां पर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे थे, और यहां पर एप्सिलॉन किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात की गई है। तो यहां पर देखिए, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, अब यहां देखिए, अगर इस मीडियम की बात करें, ठीक है, तो इस मीडियम में भी दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक, उनके बीच में ये फोर्स लगा है, और यहां पर वैक्यूम में फोर्स लगा है। अगर हम दोनों को डिवाइड करें, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है कि अगर हम वैक्यूम के फोर्स को, ठीक, किसी दूसरे पर्टिकुलर फोर्स से डिवाइड कर दे जहां का मीडियम दूसरा हो, कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, तो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी ड्रा हो जाती है। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल सा मतलब है परमिटिविटी का। परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि वो अपने मीडियम को तो अलाउ करेगी, लेकिन दूसरे मीडियम को अलाउ नहीं करेगी। यानी दो चार्जेस अगर हैं, ठीक, उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है तो कम करेगी, ठीक, वहां गड़बड़ करेगी।
एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बहुत पूछी जाती है एग्जाम में बेटा, तो इसकी डायमेंशन हम यहां पर आपको बता देते हैं। अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की, आईआईटी जेईई मेंस में कई बार एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आई है, तो इसकी डायमेंशन को हम यहां पर आपको बता देते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर बेटा हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, Q1 Q2 और F इंटू आर स्क्वायर। यहां से 4 पाई हमने एलिमिनेट कर दिया, 4 पाई हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्यों एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर की डायमेंशन नहीं होती है। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। I करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर का पहला लेटर A होता है AT। ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, दोनों की AT और इसकी भी AT हो जाएगी। नीचे फोर्स की क्या होती है, MLT -2 और डिस्टेंस, डिस्टेंस की हमेशा क्या होती है, L होती है, दैट इज L स्क्वायर। तो यहां पे आएगा M, ऊपर आएगा -1, L की पावर 2, L की पावर 1, तो 2 + 1 क्या होता है 3, ऊपर आएगा -3, T -2, T की पावर 1, T की पावर 1, T की पावर 4 हो जाएगा यहां पर, और A स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये आईआईटी जेईई मेंस में आया हुआ है। बेसिकली हमने जो है यहां पर परमिटिविटी का मतलब जान लिया और परमिटिविटी की डायमेंशन क्लियर कर ली। अब यहां पर देखिए बच्चों, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें कूलम्स लॉ को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर मैग्नीट्यूड है आर का, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड के अंदर जब भी हम कुछ भी लिखेंगे दैट इज मैग्नीट्यूड, और यहां पर हमने आर का यूनिट वेक्टर ले लिया है क्योंकि उसी की डायरेक्शन में ले रहे हैं। कैसे, इस चीज को समझते हैं। यहां पर देखिए Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, ठीक है, तो Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा, बाहर, क्योंकि रिपल्सन है ना, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये जो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा इसी के अलोंग मिलेगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो आर हमारा यहां पर क्या है, बेसिकली यूनिट वेक्टर है, हमने उसी की डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नीचे आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, और ये आर का यूनिट वेक्टर होगा क्योंकि हमने उसी की डायरेक्शन में लिया है। एक सिंपल सी बात बता दूं आपको, हमेशा याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी बाहर की तरफ फोर्स निकलेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में। तो उसी तरीके से देखिए इस पर ये फोर्स लगा रहा है ना, यानी Q2 पर Q1 फोर्स लगा रहा, तो बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इस वजह से इसी के डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर ले लिया। और कूलम फोर्स जो है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, यहां पर कूलम फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। आज बच्चों हमने कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ और इसके टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग ढंग में, बहुत अच्छे ढंग में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।